हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे क्लास 9 चैप्टर 1 संख्या पद्धति क्या होता है। संख्या किस संख्या को क्या कहते हैं, संख्या क्या है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड बेसिक क्लास है। अगर ये हमें क्लियर नहीं होता है तो हम बहुत छोटी छोटी क्वेश्चन को छोड़ देते हैं और हमें लगता है कि ये बहुत बड़ा है। और संख्या पद्धति जो हम जहाँ तक अगर मैथ पढ़ेंगे वहां तक हरदम संख्या आएगा कि आप ये अपरिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या है, ये सम संख्या है। तो हम जानेंगे इस क्लास में कि किस कैसे पहचानेंगे कि कौन सा संख्या परिमेय है, कौन सा अपरिमेय है, क्या होता है संख्या। और आखिर में कौन सी संख्या को क्या कहते हैं। अगर कोई संख्या 2 से कट जाता है तो वो कैसी संख्या होती है। अगर कोई संख्या 2 से नहीं कटता है तो वो कैसा संख्या होता है। आज हम इसी सारी चीज को डिस्कस करेंगे। तो हम पहले जानते हैं हमारे चैप्टर का नाम क्या है। हमारे चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। और इसमें सबसे पहले हमें पढ़ना है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर और इसे आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटा गया है। पहला अपरिमेय संख्या और दूसरा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को क्यू से प्रदर्शित करते हैं और अपरिमेय संख्या को हमारे बुक में वैसे नहीं बताया गया है किससे प्रदर्शित करते हैं। आखिर में अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या क्या होता है। अपरिमेय संख्या हमें नहीं पढ़ना है, ये क्लास 11th से स्टार्ट होता है और ये परिमेय संख्या हमें अभी पढ़ना है। परिमेय संख्या हम किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जिसे हम परिमेय संख्या को इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। और क्या होता है परिमेय संख्या, ऐसी संख्या जिसे हम Q अपॉन P के फॉर्म में लिख सकें। नहीं सॉरी उल्टा हो गया, P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकें। जिसे हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकें और Q नॉट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब कि Q जो है वो 0 नहीं हो। जैसे कि ऊपर 0 हो सकता है लेकिन नीचे किसी भी हालत में 0 नहीं आना चाहिए। अगर नीचे 0 आ गया तो वो संख्या कभी भी परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा और वो संख्या अपरिमेय में चला जाएगा। तो क्या होता है परिमेय संख्या, जैसे कि 1 अपॉन में 2, 1 अपॉन में 2, 1 अपॉन में 3, 1 अपॉन में 4, 1 अपॉन में 5। ऐसी संख्या को हम परिमेय संख्या कहते हैं। ऊपर एक ही नहीं होना चाहिए, ऊपर 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऐसी संख्या को हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो और जीरो को भी हम परिमेय संख्या कहते हैं। और एक बहुत बड़ा डाउट है पाई को हम, ये पाई इसका वैल्यू होता है 22/7। इसको बहुत लोग कहते हैं कि, बहुत लोग नहीं, ये सिर्फ ये इतना परिमेय संख्या है लेकिन पाई एक अपरिमेय संख्या होता है। और जीरो, अगर सिर्फ और सिर्फ 0 है तो ये भी परिमेय संख्या होता है। लेकिन अगर ऐसे 1 अपॉन में 0 है तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। और 0 ये इसलिए परिमेय संख्या होता है क्योंकि इसके नीचे हरदम 1 रहता है। चाहे कोई भी नंबर हो 2 हो, 4 हो, 3 हो, 5 हो, ये सारे के सारे एक परिमेय संख्या है। और जो भी नंबर्स अंडर रूट में होते हैं, अंडर रूट में जिसका हमें वैल्यू नहीं अच्छे से फाइंड कर सकते हैं, ये नहीं, ऐसी संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। अब हम बात करते हैं दशमलव। अपरिमेय संख्या को दो भागों में बांटा गया है, दशमलव संख्या और पूर्णांक संख्या। आखिर में दशमलव संख्या क्या होता है, 2 मिनट। परिमेय संख्या को इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं और अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में इरेशनल नंबर कहते हैं। और दशमलव संख्या क्या होता है, दशमलव संख्या को हम जैसे कि 0.1, 0.111, ऐसे 0.2, ऐसी सारी संख्या को हम दशमलव संख्या कहते हैं। और दशमलव संख्या दो भागों में बांटा गया है, पहला शांत और दूसरा अशांत। शांत दशमलव संख्या क्या होता है, शांत दशमलव संख्या जैसे कि हम बात करते हैं 1 अपॉन में 2 है। अगर हम इसको 2 से 1 को डिवाइड किए तो हमें यहाँ पे लगाएंगे 5, नहीं पॉइंट लगाएंगे,
0.5, तो यहाँ पे आ गया 5 2 5 10, ये कट गया। ऐसी संख्या को जिसको इससे डिवाइड करने पे ये शांत हो जाता है, जैसे कि इसके आगे अब कुछ नहीं आएगा, ये हो गया 0.5, इसके आगे अब कुछ नहीं आएगा। ऐसी संख्या को हम शांत कहते हैं और इसे नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। और ये अशांत संख्या, इससे इंग्लिश में कहते हैं रिपीटिंग। अशांत संख्या जैसे कि हम देख लें 3/2, 3/2 डिवाइड करते हैं 3/2, 0.03680, 2 and 2, फिर पॉइंट है, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर यही आएगा और ये 6 बार 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 रिपीट होगा। ऐसी संख्या को हम अशांत संख्या कहेंगे, अशांत संख्या। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 0.6 के ऊपर बार। बार का मतलब कि ये संख्या अभी मतलब बहुत बार है, ये खत्म नहीं होगा, और ऐसी संख्या को हम अशांत संख्या कहते हैं। तो आई होप कि आपको शांत और अशांत संख्या समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं पूर्णांक। पूर्णांक को हम z से रिप्रेजेंट करते हैं। पूर्णांक को इंग्लिश में इंटीजर कहा जाता है और इंटीजर्स को z से प्रदर्शित किया जाता है। आखिर इंटीजर क्या होता है? जैसे हम क्लास 8 में, 7 में, 5 में पढ़ते हैं नंबर लाइन। नंबर लाइन सेंटर में 0 होता है, उसके बाद 1 2 3 और डॉट 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 डॉट, और इधर होता है -1 -2 -3, ऐसे। आखिर में इसे हम इंटीजर्स कहते हैं। इंटीजर्स जिसमें बीच में 0 होता है, इधर प्लस की संख्या होते हैं, इधर के माइनस के संख्या होते हैं। ऐसी संख्या को हम लोग इंटीजर्स कहते हैं और इसे z से प्रदर्शित करते हैं, हिंदी में इसे पूर्णांक कहते हैं। अब बात आई प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को हम n से दर्शाते हैं। और आखिर में प्राकृतिक संख्या क्या होता है? प्राकृतिक संख्या जैसे जैसे प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4, जिसमें 0 और ये माइनस के संख्या नहीं शामिल होते हैं, ऐसी संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5, हम जहां तक काउंटिंग कर सकते हैं, उसमें दशमलव भी नहीं आना चाहिए और कुछ भी नहीं आना चाहिए, सिर्फ ऐसे नंबर हो। ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। और अब बात करते हैं पूर्णांक। पूर्णांक जिसे हम होल नंबर कहते हैं। होल नंबर हम किसे कहते हैं? जिसमें 0 ऐड हो जाता है, जैसे कि 0 से लगाए 1 2 3 4 5 6, ऐसी संख्या को हम पूर्णांक कहते हैं और इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं, और इसे हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा भाज्य संख्या, भाज्य संख्या को हम कहते हैं इंग्लिश में प्राइम नंबर। प्राइम नंबर हम ऐसी नंबर को कहते हैं, भाज्य संख्या प्राइम नंबर हम ऐसी संख्या को कहते हैं जो 2 मिनट इसी में डालेंगे, क्लीन करने दीजिए, यहीं पे समझा दें। भाज्य संख्या जैसे कि 2 3 नहीं होगा, 2 होगा, 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट। ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित न हो, ऐसी संख्या जैसे जो 2 से विभाजित नहीं होते हैं, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या जो 2 से विभाज्य नहीं होता है, सॉरी नहीं गलत, सॉरी स्टॉप करना, सॉरी। ऐसी संख्या को हम भाज्य संख्या कहते हैं जो या तो स्वयं से कटे यानी कि खुद से कटे, या एक से खुद से कटे या एक से कटे। जैसे कि 5 को ही देख लीजिए, या तो खुद से कटेगा या तो एक, ये तो खुद से कटेगा या एक से कटेगा। 7 भी या तो खुद से कटेगा या एक से कटेगा। ऐसी नंबर को सॉरी ये 9 नहीं होगा। ऐसी नंबर को हम
भाज्य संख्या या प्राइम नंबर कहते हैं। और दूसरा अभाज्य संख्या, इसको इंग्लिश में को प्राइम नंबर कहा जाता है। को प्राइम नंबर जैसे कि कोई नंबर, दो नंबरों का पेयर हो 3 और 2, ऐसे नंबर जो एक दूसरे से ना कटे, इन दोनों का अगर कॉमन फैक्टर आए, कॉमन फैक्टर मतलब कि अगर किसी नंबर से ये कटे और वो दोनों में उभयनिष्ठ हो तो वो सिर्फ और सिर्फ 1 होना चाहिए, 1 होना चाहिए। देखिए इसमें ये और ये 1 है और ये अलग है, इसका मतलब ये को प्राइम नंबर है। 5 और 6 ले लीजिए, 6 3 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 1 से भी कट जाएगा, बट 5 सिर्फ 1 और 5 से कटेगा और इसका कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 है, बाकी कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ऐसे नंबर को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। आई होप कि इतना आप लोगों को समझ में आ गया। और दो संख्या और होते हैं जिसे हम सम संख्या और विषम संख्या कहते हैं। सम संख्या और विषम संख्या। जिसे सम संख्या और विषम संख्या कहते हैं। सम संख्या वैसे वो संख्या होते हैं जो 2 से कट जाएं, 2 से कट जाएं, जैसे हो गया 2 4 6 8 7 नहीं 10 डॉट डॉट डॉट। ऐसे संख्या को हम सम संख्या कहते हैं जो 2 से कट जाए या 2 से भाज्य हो जाए पूरी तरह। और दूसरा हो गया विषम संख्या, इसको इंग्लिश में इवन नंबर कहते हैं। और विषम संख्या, विषम संख्या जैसे कि जो 2 से ना कटे, इसे इंग्लिश में ऑड नंबर कहते हैं। और विषम संख्या होता है 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट। ऐसी संख्या को हम विषम संख्या कहते हैं। और यह बात याद रखिएगा कि भाज्य संख्या, सबसे छोटा भाज्य संख्या 2 होता है। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है और ये बहुत ही लोग अक्सर पूछ देते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये सारा जो मैं समझाई हूँ समझ में आ गया होगा और आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यहाँ पे मेरे चैनल पे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम के बच्चों को पढ़ाया जाएगा। और अगर आप मुझसे मैथ और साइंस पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। अगर मेरा वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और कल हम पढ़ेंगे इसके इस अध्याय के उदाहरण और प्रश्नावली 1.1। थैंक यू।